राज सभा विच राष्ट्रपति दे भाषण उपर धन्नवादी मते ते बहस दौरान 3 खेती कानूनों उपर भी सदन च चर्चा हुई। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुड़ खेती कानूनों नूं किसानां दे हित च दस्सिया अते पुछया कि कानूनां च काला दसो। जवाब बलविंदर सिंह भूंदड़ ने भी दिता। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। इन्होंने पूछा है, एक ही बात मैं उसी पॉइंट पे बात करूंगा जो सबसे अब हॉट इशू है कि इसमें काला क्या है। 18 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें आपने पहले लिखा है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा उसने डबल इनकम का किया है। कैसे करेंगे? सीड टू मार्केट, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ग्रोथ। इतनी लाइन पे मैं बोलूंगा। इसमें हिडन एजेंडा है, यही बात है जो किसान को समझ आ गई। ये ऐसे कानून जो WTO के प्रेशर पे आ रहे हैं इस देश में भी, ये पहले कानून यूएसए यूरोपियन कंट्री में भी आ चुके हैं। और इस पे जो कारण है इसका, 1 से 5 एकड़ तक 80% है इंडिया का फार्मर, अगर उसको 7 एकड़ तक ले जाओ 90% हो जाएगा। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? तब वो बड़े यूनिट होएंगे। बड़े यूनिट जब बनेंगे, जैसे यूएसए में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है कि 1-2 साल बाद ओपन मार्केट में मुकाबला नहीं होएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी वापस, क्योंकि जब मार्केट में कोई आएगा ही नहीं, 20-30 ज्यादा दे देगा, मार्केट फेल हो जाएगी, वो मोनोपोली हो जाएगी। जब उसकी मोनोपोली हो जाएगी 2 साल बाद, सीड से मार्केट, सीड भी उसका, पेस्टिसाइड भी उसकी, फर्टिलाइजर भी उसकी और प्रोसेसिंग भी उसकी। फिर जो चाहेगा वो देगा, जो रेट चाहेगा वो रेट देगा, क्योंकि ना तो उसका होल्डिंग पे कंट्रोल, ना और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म में आस्ता आस्ता फार्म निकल जाएगा। आप कहते हैं जमीन कैसे जाएगी? जमीन ऐसे जाएगी, जो बड़ी कंपनी आ जाएगी, वो बड़ी कंपनी का 2-3 साल बाद जब उसके पास मोनोपोली चली जाएगी, वो मर्जी के रेट देगा। आपने कहाँ लिखा है कि हम गारंटी देते हैं, लीगल गारंटी देते हैं कि उस मार्केट जो प्राइस MSP होगी उसके नीचे नहीं जाएगी प्राइस, कोई प्राइवेट नहीं खरीदेगा। ये क्यों नहीं करते? ये किसान मांगता है, कर दो, फिर हम किसान चुप कर जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि उसको जमीन ऐसे जाएगी जब उसको प्राइस पे कंट्रोल नहीं रह जाएगा। कहीं हमने तो कंट्रोल की गारंटी दी नहीं लीगल, तो आस्ता आस्ता किसान कर्जाई हो जाएगा, वो कंपनी जमीन ले लेगी और सब कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा। फिर एसेंशियल जो एक्ट है उसके तहत होर्डिंग है, रेट कंज्यूमर भी मर जाएगा और प्रोड्यूसर भी मर जाएगा। दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूसर वो कामयाब है जिसकी मोनोपोली है। किसी चीज का भी प्रोड्यूसर है, ये फार्मूला है कि दुनिया में प्रोड्यूसर फेल होता है जिसकी मोनोपोली नहीं, वो कंपटीशन में कामयाब नहीं होता। और उसका असर किस पे होता है? कंज्यूमर पे। फायदा कौन बचाता है? जिसको आप बिचौलिया ट्रेडर कहते हैं। पहले तो ट्रेडर था थोड़ा 17 लाख, उससे किसान टकरा जाता था। अब तो 5-4 आ जाएंगे, 5-4 कंपनी रहेगी वर्ल्ड में, जिसका ये सारी वर्ल्ड पे 59% शेयर है ग्लोबल मार्केट में। तो उसका कैसे किसान मुकाबला करेगा? वो तो वकील को 5 लाख दे देगा, किसान कहाँ लाएगा पैसे? केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि एक राज च लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे ने, पुछया कि जो टैक्स ला रहे
ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं, उनके यहां थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग, एक ही राज्य का मसला है। आज देखिए माननीय कृषि मंत्री जी ने जब सदन में बोले, उन्होंने सदन को और देश को गुमराह करने का काम किया। 2-3 तथ्य उन्होंने इतने गलत दिए जिन्होंने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया। पहले तो, और मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, पहले उन्होंने कहा कि केवल एक प्रदेश का आंदोलन है, केवल पंजाब प्रदेश का आंदोलन है। मैं स्वयं हरियाणा से हूं। ये आंदोलन देश चश्मदीद गवाह है कि आंदोलन हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, यहां तक कि महाराष्ट्र और कर्नाटक तक भी किसान इस आंदोलन में शामिल है। उनका ये सदन में कहना कि केवल एक ही प्रदेश इसमें शामिल है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने उनको ये नहीं बताया कि जो काले कानून किसान बोल रहे हैं ये काले क्यों हैं, क्या इसमें एक त्रुटि है, किसी किसान संगठन ने नहीं बताया। 11 राउंड हुई बातचीत की, किसान संगठनों ने एक एक बात रखी है। उनकी बात को इस तरीके से सिरे से नकारना और कहना कि एक भी उनको बात नहीं बताई गई और ये कानून बिल्कुल परफेक्ट थे। और उन्होंने आज एक और बात की, जो अमेंडमेंट भी लेके आ रहे हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं थी, तो बिल्कुल परफेक्ट ही कानून थे। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया इस सरकार का है। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है। और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। दीपेन जी मैं ये एक्ट बता सकता हूं आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूं। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। पर तोमर साहब दा मैं मानयोग प्रधानमंत्री दा भी पता नहीं किहड़े सलाहकार है, क्योंकि उन्हां दी सहमति दे बिना तोमर साहब दा बयान नहीं सी आ सकदा। जिहड़ा बयान आया है तोमर साहब नूं कोई आ कहना भुल गया भी आ जिहड़ा कानून बनया सी 2013 च बनया सीगा। आ इन्हां दी बीजेपी सरकार ने बनाया सीगा, नाल अकाली भाईवाल सीगे। आ 2013 दा कानून है। उदों बीजेपी सहयोगी सीगी, बीजेपी दे मिनिस्टरां दे दस्तखत दे नाल बीजेपी ते अकाली दोनों भाईवाल सी, जिस तरह हुण अकाली ते बीजेपी भाईवाल सीगे। हुण जिहड़े 3 कानून लैके आए, दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। ओ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 2014 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਰਿਮੇਨਸ ਵੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ? ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।